हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सबकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आने से पहले हम इसके इंट्रो के बारे में देखेंगे थोड़ी सी चीज़ें। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है। ठीक है, सीरीज एक ऐसी 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ नंबर्स लिख दिए मैंने। अब ये नंबर्स क्या है? ये नंबर्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, सबसे पहले ये वाला जो नंबर है, ये टर्म क्या होता है? हमारा A1 होता है। ये टर्म हमारा A2 होता है। और हाँ, इसे ही हम A भी बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म A3, A4, A5, A6 ऐसे ही अप टू सो ऑन n तक होगा। तो ये वाला टर्म हमारा AN हो गया। ठीक है, अब जब हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं तो हमारा डिफरेंस का फॉर्मूला जो आता है, कॉमन डिफरेंस, उसे बोलते हैं डी। डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास A2 माइनस A1। ठीक है, डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाता है। और अगर जब हमें पता करना हो कि क्या ये एक एपी फॉर्म हो रही है, तो उस टाइम पे हम A2 माइनस A1 करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, देखो A2 माइनस A1, 2 माइनस 1 करके 1 ही मिलेगा मुझे यहाँ पर। फिर A3 माइनस A1 कर A2 करेंगे तो यहाँ पे A3 3 है और A2 2 है। और इन दोनों को माइनस करके भी मुझे यहाँ पर 1 मिल रहा है। फिर A4 माइनस A3 करेंगे, उसका कॉमन डिफरेंस भी 1 है। यानी कि यहाँ पर 1 1 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो तब एपी फॉर्म हो रही है। अगर कॉमन डिफरेंस अलग अलग है तो तब एपी फॉर्म नहीं हो रही है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो इतनी बात समझ में आ गई है, तो अब हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताना है हमको कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सिचुएशन में बन रही है तो क्यों बन रही है, और नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट बोल रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का फेयर है वो 15 रुपीज है। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है? फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का फेयर है वो 15 रुपीज है। और उसके बाद जो एडिशनल ऐड हो रहा है, यानी कि सेकेंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर, उसके लिए 8 8 रुपीज ऐड होता जा रहा है। यानी कि सेकेंड किलोमीटर के लिए फिर 15 + 8 कितना, 23 रुपीज हो गया। उसके बाद थर्ड किलोमीटर के लिए कितना हो गया? थर्ड किलोमीटर के लिए 23 + 8 31 हो गया। तो ऐसे एक एपी फॉर्म होते जा रही है। तो हमें पता करना है कि क्या ये एक एपी है या नहीं। देखो, पहला वाला 15 हो गया, दूसरा वाला A2 हमारा 23 हो गया, थर्ड वाला 31 हो गया, फिर अप टू सो ऑन। अच्छा, अब देखो A2 माइनस A1 करेंगे तो हमें डी पता चलता है। A2 माइनस A1 में अगर लिखूं तो मेरा A2 है 23 और A1 है 15, तो माइनस करके मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। ऐसी A3 माइनस A2 लिखूंगा मैं, तो मेरे पास 23 माइनस 15 कितना बचेगा? मेरे पास 8 बचेगा। तो जो 8 आ रहा है हमारा वो कॉमन डिफरेंस आ रहा है। कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वहां पर एक एपी फॉर्म होती है। तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस सेम है तो यहाँ पर भी एक एपी फॉर्म हो रही है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो देखो, सेकेंड वाला पार्ट बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो पहले हम मान लेते हैं कि जो टोटल वैक्यूम थी सिलेंडर में वो कितनी थी। लेट द टोटल वैक्यूम इन सिलेंडर बी एक्स। ठीक है, तो हम उसे मान लेंगे कितना, एक्स। वैक्यूम हमने मान ली कि एक्स प्रेजेंट थी सिलेंडर में। और उसके बाद हर टाइम पे वो 1/4 रिमूव कर रहा है। अच्छा, हम टोटल एयर मानते हैं कि 1 थी, 1 में से 1/4 रिमूव करेगा तो हमारे पास कितना बचेगा? देखो, एलसीएम आएगा 4, ये वाला नंबर भी 4 हो जाएगा। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4। अब 3/4 वैक्यूम बचेगी कितने में से? एक्स में से। तो अगला वाला टर्म क्या आएगा? 3/4 एक्स। अगला वाला फिर 3/4 एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 3/4 एक्स एक्स मल्टीप्लाई होता जाएगा ना, क्योंकि इतनी वैक्यूम निकल रही है। अब देखो, क्या है, एक एपी फॉर्म कर रहा है। 3/4 एक्स में से एक्स को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3/4 एक्स माइनस एक्स। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ये वाला 4 एक्स हो गया,
और ये तो 3x ऑलरेडी है, तो -1/4 x आएगा यहाँ पर माइनस करके। अगला वाला 3/4 x का होल स्क्वायर है, तो 3/4 x का होल स्क्वायर ओपन करो, 3 3 जा 9/4 4 जा 16 x स्क्वायर माइनस 3/4, ये तो 3/4 x से माइनस होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर तो x स्क्वायर है और इधर x है। तो इसमें तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है। थर्ड वाला पार्ट बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अच्छा, पहली वाली कॉस्ट कितनी है उसकी? पहली वाली कॉस्ट उसकी ₹150 है, उसके बाद 50 रुपीज बढ़ती जा रही है, उसके बाद 200 हो गई, उसके बाद 250 हो गई, उसके बाद 300 हो गई, ऐसे करके अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर 200 में से 50 माइनस करेंगे, हमारा कॉमन डिफरेंस 50 आएगा। 250 में से 200 माइनस करेंगे, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 50 आएगा, इधर भी 50 आएगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम आ रहा है, सब सारी वैल्यूज में। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एक एपी फॉर्म करेगा। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये एक एपी फॉर्म करेगा, ये तो हम सीखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? सेम है, तो ये भी एक एपी फॉर्म करेगा। तो अब फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। फोर्थ वाला पार्ट बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹1000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? जिसको नहीं पता वो इधर ध्यान देना। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A = P × 1 + R/100 × n। अब यहाँ पर P की वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, R की वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट है और N की वैल्यू ईयर्स है। ठीक है। अगर P की वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट है तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ये गिवन है, और R की वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट ये गिवन है, और पर एनम मतलब पहले ईयर के लिए 1 होगा, दूसरे ईयर के लिए 2 होगा, तीसरे ईयर के लिए 3 होगा। तो एन की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती जाएगी, 1 2 3। ठीक है। तो ऐसे कुछ आएगा ये A = P प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 हो गया, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 हो गया, और अपॉन में 100 आ गया। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए आया। ठीक है। ऐसे ही सेकेंड ईयर के लिए क्या आएगा? 10,000 इंटू 1 + 8/100, फिर पावर में 2 आ जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए आया। तो अब देखो ये ऐड करके, ये एक मिनट, हाँ, ये सिर्फ इसके अपॉन में 1 के अपॉन में 100 नहीं है, ये 100 होता है सिर्फ आर के अपॉन में। ठीक है। तो अगर आर के अपॉन में 100 है तो फिर एलसीएम लेंगे 10,000, क्या हो जाएगा ये वैल्यू 10,000, फिर एलसीएम लिया 100 आया, और ये वैल्यू 1 है तो ये 100 हो गई। ठीक है। और ये 8 प्लस करके 108/100 आ गया। तो दूसरी वैल्यू 10,000 इंटू 108/100, तो ये भी आएगा, लेकिन n की जगह पे 2 आएगा। अगला वाला क्या आएगा? ऐसी 10,000 108/100, और n की जगह पे कितना आएगा? n की जगह पे 3 आएगा। तो हम देखते हैं, अगर इन दोनों का डिफरेंस लें, फिर इसका A3 का A2 के साथ डिफरेंस लो, तो इनका डिफरेंस जो है एक सेम अमाउंट में नहीं आएगा, कॉमन डिफरेंस अलग अलग आएगा। A2 A1 का अलग आएगा, A3 और A2 का अलग आएगा। तो कॉमन डिफरेंस अलग आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस अलग आया तो ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा होगा। ठीक है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो तब तो एपी फॉर्म करता है, लेकिन जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो ये एक एपी फॉर्म नहीं करेगा। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी एज गिवन बिलो। तो हमें फर्स्ट पहले के 4 टर्म्स लिखने हैं, ए गिवन है, डी गिवन है। देखो कैसे लिखते हैं। तो पहला ए मतलब जो हम A1 ले रहे थे। ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें ए गिवन है 10 और डी भी गिवन है 10। अच्छा, फर्स्ट 10, उसके बाद फर्स्ट वाला 10। अच्छा, A2 हम फाइंड आउट करते हैं, तो A प्लस डी लिख सकते हैं A2 को। A प्लस डी कैसे? अगर ये 20 हो गया, फिर मैं
ए टू माइनस ए वन करूंगा तो हमें डी पता चलता है, हमने देखा है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ए टू मेरे पास कितना है, 20 है, और माइनस में ए वन से करूंगा तो हमें डी पता चलेगा 10, प्लस का 10 आ गया, तो डी प्लस का 10 ही है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला टर्म 30 40 ऐसे करके फर्स्ट फोर टर्म्स लिखने थे तो हमने फर्स्ट फोर टर्म लिख दिए। तो ऐसे करके हम फर्स्ट फोर टर्म लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड वाला टर्म, अच्छा हमें ये क्रॉस चेक भी करना होता है कि क्या ये सच में 10 आ रहा है डी की वैल्यू। ठीक है, जैसे अब देखो सेकंड वाले में करते हैं, -2 और डी की वैल्यू 0 है। अगर डी की वैल्यू 0 है तो डी तो ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो ए जितना है तो बाकी की वैल्यूज भी उतनी हो जाएंगी, -2 क्योंकि अगर हम ए वन या फिर ए टू में जीरो ऐड करेंगे तो वो वैल्यू उतनी ही रहती है, किसी भी वैल्यू में जीरो ऐड करते हैं तो वो वैल्यू उतनी ही रहती है। ठीक है, तो इसीलिए ये -2 आते रहेगा आगे तक। तो ये भी एक एपी फॉर्म कर रहा है क्योंकि डी की कॉमन डिफरेंस कितना है, सेम है, यहाँ पर 0 है कॉमन डिफरेंस। उसके बाद आते हैं थर्ड वाले पार्ट में, देखते हैं कि थर्ड वाला पार्ट क्या है, क्या कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो देखो थर्ड वाला पार्ट बोल रहा है ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू -3 है। अब माइनस वाले क्वेश्चंस में खासकर ध्यान देना होता है, अगर ए की वैल्यू 4 है तो अगला वाला टर्म जो आएगा वो क्या आएगा, हम ए टू माइनस ए वन लिखते हैं, और डी की वैल्यू डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी बताया मैंने, ए प्लस डी इज इक्वल टू ए टू आता है, तो ए प्लस डी यानी कि 4 प्लस -3 होगा। अब 4 -3 यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखो क्या डी की वैल्यू -3 आ रही है ए टू माइनस ए वन करने से, ए टू माइनस ए वन मैंने किया, ए टू की वैल्यू 1 और ए वन की वैल्यू 4, तो जी हाँ बिल्कुल -3 मिल रही है। छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो वैल्यू माइनस में आती है। तो ठीक है, फिर उसके बाद फिर से हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -2 आएगी। क्यों, 1 प्लस -3 करेंगे तो हमारे पास -2 बचेगा ना। अगला अगला वाला -2 -3 करेंगे तो हमारे पास -5 बचेगा, तो अगला वाला टर्म हमारा -5 आएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब चीजें आपको क्लियर होती चली जा रही होंगी, जो जो चीजें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं हो रही हैं तो थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है आपको। तो अब देखो फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है ए की वैल्यू -1 है और डी की वैल्यू 1/2 है। तो अगर a की वैल्यू -1 है तो हमने क्या पढ़ा, a प्लस डी करके हमें a2 मिल जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू +1/2, एलसीएम लिया 2 आया, और ये तो -1 था, इसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो अगर एलसीएम लेंगे 2 तो ये वाला वैल्यू भी -2 + 1 हो जाएगा ऐसा, तो -1/2 बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू से छोटी -2, बड़ा वाला नंबर माइनस में है तो छोटा वाला प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो साइन आएगा वो बड़े नंबर का आएगा। ठीक है, तो हमारा a तो -1 और अगला नंबर -1/2, और उसके बाद अगला नंबर क्या, a2 प्लस डी, यानी कि -1/2 + 1/2, एलसीएम 2 आएगा, -1 + 1 कितना 0, और हमारे यहाँ पर अगली वैल्यू क्या आ गई 0। फिर उसके बाद 0 प्लस 1/2, प्लस का 1/2 आएगा, तो अगला टर्म हमारा प्लस का 1/2 आएगा। ठीक है, तो देखो लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, अब सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। तो एक मिनट, फिफ्थ पार्ट में ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1.25 और डी की वैल्यू दे रखी है -0.25। अच्छा ये याद रखना, ठीक है, जब हमें A2 निकालना होता है तो हम A1 प्लस डी करते हैं, और जब हमें A3 निकालना होता है तो तब हम A2 प्लस डी करते हैं। तो ये फॉर्मूला ही है एक। तो A4 निकालना होता है तो हम A3 प्लस डी करते हैं, उसके जस्ट पहले वाले नंबर से डी को ऐड कर देते हैं अगला टर्म निकालने के लिए। तो यहाँ पर A पता है और D पता है, तो अगर हमें A2 फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, A1 प्लस डी करना पड़ेगा, और A1 की वैल्यू 1 + 25 है, और प्लस -0.25 डी की वैल्यू, तो ये माइनस हो गया 1.25 -0.25 कितना हुआ, 1 1 हो आएगा, 0.25 माइनस हो गया। तो जो A1 की वैल्यू है वो तो 1.25 है, और अगली वैल्यू हमारे पास 1 है,
उसके बाद अगली वैल्यू क्या आएगी, A3 निकालना है, A3 निकालना है तो A2 प्लस डी करना पड़ेगा। तो A2 प्लस डी 1 प्लस माइनस 0.25, इतना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1 से, 0.75 बचेगा। तो अगला वाला टर्म हमारे पास क्या आएगा, 0.75। तो हमें A4 निकालना है अगला टर्म, A4 A3 प्लस डी है, यानी कि A3 हमारे पास 0.75 है, प्लस बीच में प्लस डी आएगा, लेकिन डी की वैल्यू माइनस में है तो वो प्लस माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। 0.25 यानी कि 5.0 आएगा अगली वैल्यू, सॉरी 0.50। तो हमारे ये भी चार टर्म निकल के आ चुके हैं फर्स्ट। तो अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। थर्ड वाला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो पहले हमें फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो आइए करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में दे रखा है हमें 3 1 -1 -3। अच्छा, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला टर्म होता है वो तो ये होता है A1, ये वाला टर्म को हम फर्स्ट वाला टर्म बोलते हैं। तो A1 की वैल्यू 3 हो गई। और कॉमन डिफरेंस डी, डी की वैल्यू कैसे निकालते थे, A2 माइनस A1 हमारे पास फॉर्मूला होता है डी के लिए। तो A2 हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास A2 1 है और A1 हमारे पास 3 है, -3 कितना होता है, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो साइन माइनस का, या फिर ऐसा कर लो प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़े नंबर का, तो -2 आएगा। अगला वाला नंबर मुझे मिला -2। अब अगला वाला नंबर नहीं, सॉरी, कॉमन डिफरेंस मुझे मिला -2। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या आगे भी -2 आ रहा है। देखो, A3 माइनस A2 करूंगा तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा जो कि सेम होना चाहिए। तो A3 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -1 है। A3 की वैल्यू यहाँ पर -1 है, माइनस A2 की वैल्यू 1 है, तो -1 -1 -2 तो सेम मिला। तो कॉमन डिफरेंस ये हो गया हमारा और फर्स्ट वाला टर्म ये हो गया। वैसे यहाँ पर बोला गया है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो कॉमन डिफरेंस की सेम ही होगा सब में, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, सेकंड वाला पार्ट देखो, -4 -5 -1 3 7। तो a की वैल्यू तो -5 हो गई, क्योंकि हमारा a ये फर्स्ट टर्म होता है। और d की वैल्यू निकालनी है तो आप A2 माइनस A1 कर लीजिए, आपको d की वैल्यू पता चल जाएगी। तो A2 माइनस A1 -1 -5, -5 है तो -5 क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। देखो इधर ये -5 है ना, तो A2 माइनस A1 होता है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि -5 है। तो यहाँ पर +4 आ जाएगा डी की वैल्यू। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, +4। से थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में जो ए की वैल्यू है वो क्या है, 1/3 है, फर्स्ट वाला टर्म 1/3। और अगर डी की वैल्यू निकालनी है तो फिर से A2 माइनस A1 कर दीजिए, आपको डी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो A2 हमारे पास 5/3 है, 5/3 -1/3, 5/3 -1/3 कितना आ गया, 4/3 आ गया। देखो, जब नीचे के नंबर सेम होते हैं ना तो हम तब एलसीएम नहीं लेते हैं, तब डायरेक्टली माइनस हो जाता है। लेकिन जब नीचे के नंबर सेम नहीं होते हैं तब एलसीएम लेना पड़ता है। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस डी आया वो कितना आया, 4/3 आया। ऐसे इस वाले में देखो, ए की वैल्यू 0.6 है, ए की वैल्यू 0.6 है और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। तो A2 हमारा 1.7 है और जो हमारा A1 है वो 0.6 है, अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो 1.1 आएगी। तो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू हमारे पास 1.1 आ चुकी है। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कर बोल रहा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस D और राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है अगर ये एपी फॉर्म करने, और तीन उसके आगे के 3 टर्म्स और लिखने हैं। तो जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में आते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट देखो क्या है, 2 4 8 16। तो A1 तो हो गया हमारा 2, ए हमारा हो गया 2, और डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 -2। A2 माइनस A1 होता है डी, डी हमारा क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है।
तो A2 4 हो गया और A1 हमारा 2 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 2 आ गया इसके लिए। फिर अगले वाले टर्म के लिए भी चेक करेंगे कि क्या कॉमन डिफरेंस अगले वाले टर्म के लिए भी सेम है। ये तो हमें AP चेक करना है, D हमारा सेम आना चाहिए। तो A3 माइनस A2 करेंगे तो भी हमारा D निकलेगा। तो A3 हमारे पास 8 है और A2 हमारे पास 4 है, तो D यहाँ पर 4 आया, तो डी दोनों जगह अलग अलग आ रहा है, तो ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या ये एक एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं। देखो पहला वाला 2 है, फिर 5/2 है, अगला वाला 3, फिर 7/2। तो इसके लिए A1 तो हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालना है, अगर आपको डी फाइंड आउट करना है तो आप A2 माइनस A1 कर लीजिए। तो A2 हमारे पास कितना है, 5/2 है, और हमें माइनस करना है 2 से। तो देखो यहाँ पर अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 आएगा एलसीएम, और ये 2 2 जा 4 हो गया, और 5 तो ऐसे ही रहा, तो 1/2 हमारा डी आ गया इसके लिए। अब देखो क्या इसके लिए तो ठीक है, लेकिन क्या इस A3 और A2 के लिए भी डी की वैल्यू 1/2 है। तो देखो A3 माइनस A2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी मिलेगा तब भी। और A3 हमारे पास 3 है, माइनस हम 5/2 से करेंगे, तो एलसीएम लेना पड़ेगा 2, और 3 की जगह पे 2 3 जा 6 आ गया, 6 माइनस 5, तो 1/2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस तो हमारा 1/2 यहाँ पर भी आ रहा है, तो इस वाले टर्म के लिए भी 1/2 आएगा। तो 7/2, अब हमें अगला टर्म लिखना है, तो 7/2 में हम क्या कर देंगे, +1/2 कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 8/2। अभी बताया मैंने कि जब नीचे के टर्म सेम होते हैं तो डायरेक्टली प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 8/2 यानी कि 2 से कैंसिल आउट होगा, तो ये 4 आएगा, 4 आएगा इसका अगला टर्म। ऐसे ही अगला टर्म 4 + 1/2, 4 प्लस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमें 3 टर्म्स और लिखने हैं ना अगर एपी है तो एलसीएम लिया 2, यहाँ पर 8 आ गया, 8 + 1 यानी कि 9/2 अगला टर्म आया हमारा। तो ऐसे ही 1/2 में ऐड करके अगला टर्म आप लिखेंगे। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ चलो। 9/2 में अगर 1/2 ऐड करेंगे तो जिनके नीचे सेम नंबर्स होते हैं तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, 10/2 यानी कि 2 से कैंसिल आउट होगा, 5 टाइम अगला नंबर हमारा 5 आएगा। ठीक है, तो ये तो एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ। देखो थर्ड वाले पार्ट में क्या है, थर्ड वाले पार्ट में -1.2, फिर -3.2, -5.2, अगला वाला -7.2 और अप टू सो ऑन। तो A1 हमारा क्या है, -1.2 है, A1 फर्स्ट टर्म होता है, और कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, देखो D क्या होता है, A2 माइनस A1 कर दीजिए, आपको D मिल जाएगा। A2 हमारे पास -3.2 है, बीच में माइनस का साइन, लेकिन यहाँ पर भी -1.2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.2 आ जाएगा इधर पर प्लस का। तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर हमारे पास माइनस में है, तो हमारे पास जो अगली वैल्यू मिलने वाली वो भी माइनस में मिलेगी, और माइनस का कितना मिलेगी, वो 2 मिलेगी डी की वैल्यू। अब देखो क्या वो A3 के लिए भी है, तो डी की वैल्यू A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये देखो ये है A3, -5.2 है, उसके बाद माइनस, बीच में फिर ये प्लस कर देगा क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, और माइनस माइनस हमें पता है प्लस होता है, तो 3/2 हो गया ये। और माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर हमारे पास माइनस में है, तो -2 यहाँ पर भी आ गया। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 करके आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। और उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट टर्म लिखने हैं, तो -7.2 -2 कितना हो गया, -9.2 हो गया, 9.2 माइनस का। ऐसे आगे वाला टर्म क्या होगा, -9.2 -2 -11.2, फिर -11.2 -2 -13.2। तो ऐसे करके आप आगे तक नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर तक आप सबको एपी पूरी क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे एकदम बेसिक लेवल से, तो इसके क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस है उनको ध्यान से सीख देखना। ठीक है, तो अब फोर्थ वाले पार्ट में आ जाते हैं। देखो फोर्थ वाला पार्ट क्या बोल रहा है, फोर्थ वाले पार्ट में हमें दे रखा -10 -6 -2 फिर 2।
तो पहले तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -10 है, और d की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं हम a2 माइनस a1 करके। तो a2 की वैल्यू -6 है, बीच में माइनस का साइन, लेकिन यहाँ पर माइनस का 10 है, जो माइनस माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास जो d की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस प्लस तो माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर प्लस में है तो प्लस का 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे ही अगला फिर हमें, क्योंकि ए की तो चेक करना नहीं है, हमें तो ये भी चेक करना है कि क्या ये एक एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो डी की वैल्यू a3 माइनस a2 करके देख लो। तो a3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, a3 की वैल्यू -2 है, और बीच में माइनस का साइन। फिर a2 की वैल्यू -6 है, तो -6 लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6। अब देखो माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर का, तो +4 यहाँ पर भी आ गया हमारे पास। तो ये भी एक एपी फॉर्म कर रहा है। अगर इसके आगे हमें नंबर्स लिखने हैं तो +4 4 कर दो, 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, 10 + 4 14 हो गया। तो ऐसे अप टू सो ऑन, ये भी एक एपी फॉर्म कर रहा है। अब देखो बात करते हैं फिफ्थ वाले पार्ट की। तो फिफ्थ वाला पार्ट बोल रहा है 3, फिर उसके बाद 3 + √2 है, फिर उसके बाद अगला क्या है, 3 + 2 √2, उसके बाद 3 + 3 √2। तो यहाँ पर हमारे पास a की जो वैल्यू है वो तो 3 है, और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं a2 माइनस a1, 3 + √2 -3 करके। तो ये प्लस का 3 माइनस का 3 तो कैंसिल आउट हो गए, और d की वैल्यू हमारे पास √2 आ गई। अब क्या d की वैल्यू इसके लिए तो √2 आई, क्या अगले वाले के लिए भी इतना ही है, देखते हैं। तो a3 माइनस a2 करेंगे तो हमें अगला d पता चलेगा अगले टर्म का। तो a3 हमारे पास 3 + 2 √2 है, माइनस a2 किया 3 + √2। तो प्लस का 3 और माइनस का 3 तो कट गया, लेकिन डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 √2 बची। 2 √2 -√2 ऐसा बचेगा ना, क्योंकि प्लस का 3 और माइनस का 3 कटा, और 2 √2 -√2 ही तो बचा। तो अब 2 √2 -√2, डी की वैल्यू तो डिफरेंट आ रही है, तो डी की वैल्यू जब डिफरेंट, तो ये एक एपी फॉर्म नहीं करेगा। तो अब आते हैं सिक्स्थ वाले पार्ट में। देखो सिक्स्थ वाला पार्ट क्या बोल रहा है, सिक्स्थ वाला पार्ट बोल रहा है 0.2, उसके बाद 0.22, फिर 0.222, फिर अगला 0.222। ये तो देखने से ही लग रहा है कि ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा होगा। कैसे, देखो ए की वैल्यू कितनी है, 0.2 है, और डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। अच्छा, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब अगले वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस करो ना, तो डी निकालने में, a1 a2 ये सब चीजों में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो डी की वैल्यू a2 माइनस a1 कर लो, 0.22 माइनस 0.2 कर लो, तो कितना बचेगा, 0.20 बचेगा। तो ये तो डी की वैल्यू आई। अब अगला डी भी निकालना है, तो a3 माइनस a2 कर लो, आपको अगला डी भी पता चल जाएगा। अगला डी हमारे पास, a3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.222 है, माइनस 0.22 आएगा। तो 0.22 में से देखो ऐसे होगा ना, 0.22 ऐसे माइनस कर देंगे इससे, तो यहाँ पर जीरो आ गया मान लो, तो ये 2 0 0। तो यहाँ पर तो डी की वैल्यू ही डिफरेंट आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। तो अब सेवंथ पार्ट देखो, सेवंथ वाला पार्ट बोल रहे हैं 0 - 4 -8 -12। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है a2 माइनस a1 करके। तो a2 हमारे पास -4 है, a1 हमारे पास 0 है, तो डी की वैल्यू -4 ही रहेगी। अगला डी भी निकाल लो। तो अगला डी निकालना है a3 माइनस a2 करके। तो डी, अगला डी पता चलेगा। a3 कितना है हमारे पास, माइनस का 8 है, a2 देखो -a2, यहाँ पर गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। ये -a2 है, और ये -4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का, तो ये क्या कितना हो गया, -4 हो गया।
तो डी की वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है, तो अब यहाँ पे अगली वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पर माइनस का 4 आएगा, तो माइनस का 16, फिर माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 20, फिर माइनस का 4 करेंगे तो माइनस का 24, ऐसे करके अप टू सो ऑन वैल्यू आती चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, सेवंथ वाला पार्ट, माइनस का 1/2, फिर अगला वाला माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। तो ये भी एक एपी फॉर्म कर रहा है। अभी हमने देखा था डी की वैल्यू 0 आई थी, वही देखो सेम सेम नंबर्स हैं सारे। तो सेम नंबर्स में क्या होता है, डी की वैल्यू 0 फॉर्म करती है, मतलब डी की वैल्यू 0 आती है, डी की वैल्यू 0 आती है, तो ये भी एक एपी फॉर्म करता है। तो अगले वाले नंबर्स भी सेम आएंगे, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। ठीक है, तो ये तो रही हमारी एक्सरसाइज 5.1। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन, हर एक पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आगे हम वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे, आगे वर्ड प्रॉब्लम की वीडियोस भी जरूर देखें, और इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें वीडियो को। ठीक है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी।